माता जगत जननी को भला कोई आहत कैसे कर सकता है? ये अवश्य पुनः उस दुष्ट की कोई चाल ही है। किंतु उसने तो स्पष्ट कहा था कि मेरी माता के चरण कमल में, तो जगत जननी के अतिरिक्त और मेरी माता कौन हो सकती है? महादेव पुत्र, माता पार्वती पुत्र कार्तिकेय। कार्तिकेय पुत्र, तुमने जन्म लेते ही 6 कृतिकाओं से पोषण प्राप्त किया, इसीलिए आज से तुम कार्तिकेय कहलाओगे। कार्तिकेय कहलाओगे। नहीं, माता पार्वती की ओर नहीं था उसका संकेत। तुम भूल रहे हो, तुम्हारी प्रथम माताएं तो कृतिका माताएं हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम तुम्हारा पोषण किया था। अब तुम्हारे पास 2 मार्ग शेष हैं। प्रथम, यह स्वीकार कर लो कि तुम अपने जीवन के प्रयोजन को सिद्ध करने में असमर्थ रहे हो। देवताओं को और उनसे भी अधिक महादेव को निराश कर दो। और द्वितीय मार्ग वो है जो सृष्टि की रक्षा के लिए अनिवार्य है, जिससे तारकासुर का अंत होगा। मां, पुत्र कार्तिकेय, प्रणाम माताओं। हम तो यही विचार कर रहे थे पुत्र, तुम हमसे भेंट करने कब आओगे? क्या हुआ पुत्र? ऐसे चिंता का भाव क्यों है तुम्हारे मुख पर? उत्तर दो पुत्र, तुम्हें हमारी सौगंध है। आप सभी माताओं ने मेरा पालन पोषण किया। मैंने आपको माता कहकर संबोधित किया जब मैं एक शिशु था, तो मुझसे बिना कोई अपेक्षा रखे आप सभी ने मुझे सब कुछ प्रदान किया। और आज भी मैं आपसे कुछ मांगने ही आया हूं। कैसा पुत्र हूं मैं? बताओ पुत्र, हम तुम्हारी सहायता कैसे कर सकते हैं? मेरे शेष अर्ध प्राण कहाँ स्थित है? तुम्हारी माता के चरण कमलों में। मेरा वध करना चाहते हो ना तुम, तो अपनी माता के चरण कमल को विलग कर सकोगे उनसे? पुत्र, इसमें दुविधा की क्या बात है? हमारे चरण कमल इस संसार की रक्षा से बढ़कर नहीं, इसे विलग कर दो पुत्र।
हमारा आदेश है पुत्र, और माता के आदेश का पालन करना पुत्र का धर्म है। स्वर्ण सरोवर के तट पर आकर मेरे द्वारा अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। तुम अपनी पराजय स्वीकार कर अग्नि की चिता में प्रवेश तुम अपनी पराजय स्वीकार कर अग्नि की चिता में प्रवेश कर मुझे क्षमा करना माता। देवताओं देवताओं देवताओं, कहाँ रह गया तुम्हारा वो देव सेनापति, महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय? अभी तक भी लौट कर नहीं आ सका वो। किंतु चिंता मत करो तुम ना, आज उसकी प्रतीक्षा के लिए भरपूर समय है मेरे पास, क्योंकि इस सृष्टि के इतिहास में इतनी बड़ी घटना का साक्षी बनने का अवसर बार बार कहाँ प्राप्त होता है। अपनी माता के चरण कमलों को विलग करेगा तभी अंत कर सकेगा मेरा वो। किंतु महान महादेव ऐसा करने की अनुमति देंगे उसे? तारकासुर! दुष्ट! महादेव के प्रति दृष्टतापूर्ण वचनों का प्रयोग मत करो। अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखो। नियंत्रण करूं सूर्यदेव? अपनी जीवा पर नियंत्रण करने का अब क्या लाभ, क्योंकि ऐसा चूक उपाय किया है मैंने, ऐसी विकट दुविधा उत्पन्न कर दी उस कुमार कार्तिकेय के लिए कि अब वो जो भी चुनाव करेगा उससे अहित उसी का होगा। अरे अपनी माता को आघात पहुंचाएगा तो महान महादेव क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे और अपनी उस क्रोधाग्नि से अपने ही पुत्र को भस्म करेंगे। और यदि वो महादेव पुत्र भावुकता से विवश होकर मेरे प्राण नष्ट करने में असमर्थ रहा, अंत नहीं कर सका मेरा, तो मैं स्वयं अंत करूंगा उसका। इसलिए दोनों ही अवस्थाओं में एक ही परिणाम निश्चित है, तुम्हारे देव सेनापति का